सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको लेडीज फॉर्मल पैंट की कटिंग बताऊंगा। जो ऑफिशियल पैंट होती है, जो लड़कियां ऑफिस में पहन के जाती है, उस पैंट की कटिंग में मैं बताऊंगा। आप इस कटिंग में अगर सिर्फ मोहरी कम करते हैं तो वो नैरो पैंट बन जाएगी, और अगर थोड़ी सी मीडियम रखते हैं तो फॉर्मल बन जाएगी। अगर ज़्यादा रखते हैं तो वो आपको पजामे टाइप में भी आजकल जो लड़कियां पहनती हैं वो बन सकती है। तो ये एक ही कटिंग में आप उसको इसी फार्मूले पे नैरो भी काट सकते हैं, फॉर्मल पैंट भी काट सकते हैं, और पजामा टाइप पैंट भी काट सकते हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, लेडीज फॉर्मल ऑफिशियल पैंट जो लड़कियां पहनती हैं ऑफिस में, जो लड़कियां पहनती है उस पैंट की कटिंग में आपको अब निशान लगा के बताऊंगा। ये हमने साइज लिख दिया है, लंबाई 37 इंच, कमर 30 इंच, हिप 38 इंच, और मोहरी इसकी 14 मोहरी हम रखेंगे। ये ज़्यादा नैरो टाइप की पैंट नहीं है, फॉर्मल पैंट है। इसकी मोहरी हम कम कर देंगे तो ये नैरो आ जाएगी। ये मैं फॉर्मल पैंट की जो ऑफिशियल लड़कियां ऑफिस में पहनती है वो मेजरमेंट में आपको इस पे मार्किंग करके बताऊंगा। अभी लंबाई 37 है। ये हमने एक निशान लगा लिया सबसे ऊपर। अब 37 लंबाई का ये 1 इंच हम ऊपर बेल्ट का निकाल देते हैं, और ये 37 इंच पे हम ये निशान लगा देते हैं। ये हमारा 37 हो गया, ये हमारा 2.5 इंच का मार्जिन हो गया। अब ये 37 इंच पे हमने अब इसका आसन का हम निशान लगाएंगे, लटक जिसको बोलते हैं वो हम निशान लगाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हिप का 1/4 प्लस आधा इंच दबाव जो यहाँ बेल्ट में दबता है वो हम लेते हैं, यानी इसका 1/4 हो गया 38 का 9.5। अब 9.5 से आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे, लेकिन हम लेडीज पैंट में 1 इंच ज़्यादा लेंगे। अब 1 इंच आप कहेंगे कि भी आप तो 1/4 प्लस आधा इंच लेते हो दबाव, आप इसमें 1 इंच क्यों लेंगे? ये सवाल आपका ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं आपको मैं 1 इंच फालतू इसमें लेडीज में क्यों ले रहा हूं। अब जेंट्स का पैंट जो पहनने का वो नीचे थोड़ा सा होता है, और लड़कियां ऊपर पैंट पहनती हैं, इसलिए हमने ये 1 इंच फालतू लिया है। 1/4 से 9.5 से ये 10.5, ये हमने 10.5 पे निशान लगा लिया। ये हमारा आसन का निशान हो गया। अब पहले ये निशान लगा लेते हैं। मोहरी का निशान जैसे मैंने जेंट्स पैंटों में बताया है वैसे ही हमने ये टेपर करके लगा रहा है। आधा इंच हमने ये यहां से ऐसे टेपर करना है, और ये टेपर करके हमने ये निशान लगाना है मोहरी का। ये हमारा दबाव का निशान हो गया। अब हमने गिदरी, क्योंकि लेडीज पैंट टाइट फिटिंग में होती है, ये हम टाइट फिटिंग के हिसाब से घुटने का निशान लगाएंगे। अब ये 26.5 इंच हमारी गिदरी बनती है, 26.5, तो 13.25 इंच इसका सेंटर हो गया। 13.25 प्लस 3 इंच 16.25। अगर ये मीडियम फिटिंग होती या लूज फिटिंग होती तो हम 13.25 से 2 इंच ऊपर करके 15.25 पे निशान लगाते, लेकिन ये लड़कियों की पैंट है तो ये टाइट फिटिंग में ही आती है। ज़्यादा लूज फिटिंग लड़कियां पहनती नहीं है, मीडियम को भी नहीं पहनती, ये टाइट फिटिंग ही होती है। तो ये हम 3 इंच ऊपर हमने ये आसन, ये घुटने का निशान ले लिया है। अब ये हम घुटने का निशान लगा देते हैं। टाइट फिटिंग में क्या होता है, हम जो घुटना जो रखते हैं चौड़ाई, वो क्या करेंगे, हिप से आधा, मीडियम फिटिंग में हिप से आधा करेंगे, लेकिन ये टाइट फिटिंग में होती है लड़कियों की पैंट, इसलिए हम आधे से 1 इंच कम रखेंगे, यानी 38 का आधा हो गया 19, और हम घुटना रखेंगे 18, 1 इंच कम, क्योंकि टाइट फिटिंग में। अब
ये हम यह जो आसन का जो निशान होता है वो हम जेंट्स में और लेडीज में एक तरह से ही रखते हैं, एक ही तरह से रखते हैं। जैसे हिप का 1/3, 38 का 1/3 कितना हो गया? 38 का 1/3 हो गया आपका 12.5 एक सूत। अब 12.5 एक सूत ये हमारा ये 1/3 हो गया। अब हमने ये टाइट फिटिंग में है तो इसलिए हमने ये 1 इंच कम रखना है। इससे मीडियम में हम आधा इंच कम करते हैं, लेकिन ये टाइट फिटिंग है तो इसमें हम 1 इंच कम करेंगे, यानी 11.5 एक सूत। ये हमारा 11.5 एक सूत हो गया, ये हो गया 11.5 एक सूत। अब लड़कियों की पैंट है ये, जेंट्स में हम 1.25 इंच का फाग रखते हैं, लेकिन लड़की की पैंट है इसलिए हम इसको 2 इंच फाग रखेंगे, 2 इंच। मैंने YouTube पे बहुत सी लड़कियों की पैंट कटिंग देखी है तो वो लोग क्या करते हैं 1.5 इंच फाग रखते हैं, लेकिन लड़की की पैंट में कम से कम 2 इंच फाग हमारे हिसाब से, हमारे फार्मूले के हिसाब से फाग 2 इंच होना चाहिए, 1.5 इंच नहीं। 1.5 इंच हम जेंट्स को तो फाग दे सकते हैं, 2.25 दे सकते हैं, 2.25 से ज़्यादा तो हम जेंट्स को नहीं दे सकते, लेकिन लेडीज़ को हम 2 इंच भी दे सकते हैं, 2.25 इंच भी दे सकते हैं। ज़्यादा हैवी साइज हिप होगा तो 2.25 इंच भी हम फाग लड़की को दे सकते हैं, लेकिन ये 2 इंच फाग ज़्यादा हैवी पैंट नहीं है, 38 हिप की पैंट है, हम सिर्फ 2 इंच फाग देंगे इसको। और इसका एक सेंटर हम ले लेंगे, ये 5.25 से आधा सूत कम, ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ से ये हम 6.25 इंच है, 6.25 इंच पे हम ये यहाँ पे सेंटर का निशान लगाएंगे मोहरी का। अब मोहरी है 14 इंच, तो 14 इंच का 3.5 इधर और 3.5 इधर, 7 इंच, ये हो गया हमारा 14 इंच। अब ये हम उसी तरीके से घुटने का निशान लगाएंगे, ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब हमने हिप का हाफ, 38 का हाफ 19, 19 से 1 इंच कम यानी 18 इसका हम घुटना रखेंगे। ये हो गया 4.5 और ये 9, ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब हम देखिए कौन सी शेप पट्टी हम यूज करेंगे। ये सामने के लिए ये हमारे पास कम शेप वाली 2 पट्टियां हैं, 2 शेप पट्टी है। हम इसको ये साइड सामने के लिए और ये साइड बैक के लिए यूज करेंगे। चाहे इसको आप यूज कर लीजिए, चाहे इसको आप यूज कर लीजिए, एक ही बात है। ये देखिए इसमें और इसमें ये ज्यादा फर्क नहीं है, ये देखिए हल्का सा फर्क है लेकिन ये ज्यादा फर्क नहीं है। अब हम इसको कम शेप वाली को फ्रंट में हम इसको यूज करेंगे। इसको भी हम, मैंने नैरो पैंट में जो जेंट्स इससे पहले जो नैरो पैंट बताई थी उसमें मैंने इस शेप पट्टी को यूज किया है। अब लेडीज में मैं इस शेप पट्टी को यूज करता हूं, यही बाहर की साइड से सामना काटूंगा और इस साइड से बैक काटूंगा। अब ये देखिए यहां से ये हमने ये निशान लगाया, ये देखिए ये हमारा एक ही निशान में, हमने डबल नहीं लगाना पड़ा, ये एक ही निशान में हमें शेप मिल गई और एक्यूरेट हमारी ये घुटने पे आई है। ऐसे ही हम इस साइड से ये लगाएंगे, ये भी एक्यूरेट हमारी घुटने के निशान पे, ये देखिए घुटने के निशान पे एक्यूरेट आ रही है। ये हमारी 18 इंच तैयार घुटना आ गया। हमारी शेप पट्टी ने भी, हमने भी 18 रखा था, हमारी शेप पट्टी ने भी 18 इंच तैयार घुटना दिया है। तो ये इसको फाइनल घुटना इसका। अब इस लेडीज पैंट में हम ज्यादा सेव करेंगे क्योंकि ये हिप में और कमर में 8 इंच का फर्क है, 8 इंच का, तो यहां से हिप ज्यादा होगा, हम ये ज्यादा सेफ रखेंगे तो ये हमारी आराम से हिप में सेटिंग आएगी। अब हम इस साइड से हम ये जो ज्यादा सेफ है यहां से हम ये एक निशान लगाएंगे। ये देखिए ये ज्यादा सेफ में हमने ये निशान लगा लिया। अब
अब यहां से हम, ये इसकी कमर है 30 इंच। अब 30 इंच कमर में क्या करेंगे, 30 इंच का 1/4 हो गया 7.5, 7.5, 3 सूत इधर से दबेगा, 3 सूत इधर से दबेगा, 1/4 इंच हो गया। तो ये 1/4 इंच का ये निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस निशान से इस निशान को मिलाते हैं तो ये हमारा, ये देखिए बहुत ज्यादा टेपर आ रहा है। अब हम इस टेपर को कम करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पे सामने में एक हम ये 3 इंच की डट डाल देंगे, करीब 1/4 इंच की, 3 इंच लंबी और 1/4 इंच ये हम चौड़ी। तो ये हम अब इस पे 1/4 इंच और बढ़ा देंगे, 1/4 इंच की डट, और ये 1/4 इंच हमने ये और बढ़ा दिया। तो ये हमारी, अब ये देखिए ये हमारा फ्लाई का निशान आ गया। अब ये टेपर, इतना ज्यादा टेपर नहीं आया, लेकिन ये फ्लाई का निशान हमें आराम से मिल गया। अब देखिए ये मैं फाक का निशान लगा देता हूं। जेंट्स में हम जहां से फाक शुरू करते हैं, लेकिन लेडीज में हम इसको नीचे से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करके, और ये हम गोलाई देंगे। ये हमारा, ये जेंट्स का फाक का निशान है, ये मैं हटा देता हूं। और यहां से हमने, क्योंकि ये 2 इंच का फाक है, यहां से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहां से फाक की गोलाई हम 1.5 इंच से शुरू करेंगे। ये देखिए ये 1.5 इंच है, ये 1.5 इंच है, ये यहां से हमने गोलाई शुरू की है 1.5 इंच पे, और फाग हमारा है ये 2 इंच का। और हम जेंट्स होता तो हम ये, अगर हमने 1.25-2 इंच का फाग लिया है तो इधर से भी हम 1.25-2 इंच से ही इसकी गोलाई शुरू करते हैं। लेकिन ये लेडीज है, इसलिए इसकी गोलाई नीचे से ही शुरू होगी। ये हमारी फाइनल गोलाई है, इधर वाली नहीं, ये इधर वाली जेंट्स की गोलाई है, इधर वाली लेडीज की गोलाई है। ये 1.5 इंच से शुरू हमने ये की है। अब देखिए लेडीज में और जेंट्स में, अब आप कहेंगे कि ज्यादा फर्क तो नहीं है, सिर्फ फर्क क्या हुआ कि आसन आपने आधा इंच ज्यादा रख लिया, यही फर्क हुआ। लेकिन दोस्तों ये फर्क नहीं है। अब आपको मैं फर्क बताता हूं क्या फर्क है। देखिए कमर है 30 इंच, हिप है 38 इंच। अब यहां पे खेल समझिए। आप यहां पे हम आम पैंट में क्या करते हैं कि 3 सूत या आधा इंच सामना ये डाउन करते हैं। ये तो हमने करना ही करना है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। ये हमारा सामना डाउन हो गया। अब लेडीज में क्या करना है, अब ये देखिए 8 इंच का हिप में फर्क है, तो ये जो निशान हमने लगाया है ये ठीक है। अगर ये 6 इंच का फर्क है, इसकी कमर 32 है और हिप 38 है, तो ये सामना आपका 1/4 इंच डाउन हो जाएगा, 2 सूत और नीचे डाउन आएगा। देखिए लेडीज की जो यहाँ की बनावट, जो पैंट का पहनने का निशान होता है, वहां की बनावट अलग होती है। जितनी कमर और हिप में जितना फासला कम होता चला जाएगा, उतना ही आपका सामना डाउन होता चला जाएगा। यही फर्क है लेडीज पैंट में और जेंट्स पैंट में। अब ये 8 इंच का फर्क है, तो 8 इंच के फर्क में हम सिर्फ ये आधा इंच सामना ही गिराएंगे। अगर ये 32 कमर हो और 38 हिप हो, 6 इंच का है, तो हम ये 1/4 इंच सामना गिराएंगे। मैं निशान लगा देता हूं, साथ साथ निशान भी लगा देता हूं। ये हमने 1/4 इंच सामना गिरा दिया। 32 कमर अगर इसकी हो, 38 हिप हो, 6 इंच का अगर कमर में हिप में फासला हो, फर्क हो, तो आप 1/4 इंच सामना गिराएंगे। अगर ये कमर 34 हो, हिप में और कमर में अगर सिर्फ 4 इंच का फर्क हो, तो ये आप इंची टेप से 1 इंच सामना डाउन आपको ये करना पड़ेगा। ये मैं ये 1 इंच का भी निशान लगा देता हूं, ये 1 इंच। देखिए लेडीज में जेंट्स में यही फर्क है। सामना जितना कमर का और हिप का डिफरेंस कम होता चला जाएगा, सामना उतना ही डाउन होता चला जाएगा। ये आप गौर से सुनिए। लेडीज पैंट में और जेंट्स पैंट में
यही फर्क होता है और आसन का भी फर्क होता है। तो ये अब मान लो इसकी 36 कमर है और हिप 38 है, क्योंकि बहुत सी लेडीज का यहां से पेट निकल जाता है, कमर ज्यादा हो जाती है। तो ये तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको 1.25 इंच गिरा देंगे। ये देखिए पूरा 1.25 इंच यहां से ये भी मैं निशान लगा देता हूं। ये हम 1.25 इंच भी गिरा सकते हैं। अगर हिप में और कमर में 2 इंच का फर्क है तो 1.25 इंच गिराइए, 4 इंच का फर्क है तो 1 इंच गिराइए, 6 इंच का फर्क है तो 0.25 इंच गिराइए। अगर 8 इंच का फर्क है तो आप इसको ये 2.25 सूत गिराइए। और अगर 10 इंच का फर्क है, कमर 28 है, ये 38 हिप है और कमर 28 है, तो ये आप क्या करेंगे, ये हम बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, एक सूत भी नीचे नहीं गिराएंगे अगर 10 इंच का फर्क है तो ये। अब मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं, अगर कमर में और हिप में 10 इंच का फर्क है तो ये बिल्कुल नहीं गिराएंगे, आप बिल्कुल सीधे निशान पर काटेंगे। अगर 8 इंच का फर्क है तो आप ये 3 सूत गिराइए। अगर 6 इंच का फर्क है तो आप 0.25 इंच गिराइए। अगर 4 इंच का फर्क है तो आप 1 इंच गिराइए। और अगर 2 इंच का फर्क है तो आप 1.25 इंच सामना इसका डाउन कर सकते हैं। लेडीज पैंट में यही फर्क होता है, जेंट्स में और लेडीज में आसन और ये सामना डाउन का यही खेल होता है। अब मैं इसकी बैक देखिए, लेडीज पैंट में वही हिसाब है, यहां से जिस हिसाब से डाउन करते हैं उसी हिसाब से हम यहां से चलेंगे। अगर 10 इंच का फर्क है तो आप 1 इंच, 10 इंच का फर्क है तो 1 इंच इसकी बैक को उठाइए। अगर 8 इंच का फर्क है तो 1.25 इंच बैक उठाइए। जैसे सामने में हम नीचे डाउन होते चले गए, ऐसे हम बैक में ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। अगर ये 10 इंच का हिप का फर्क है तो 1 इंच आप बैक उठाएंगे। 8 इंच का फर्क है तो आप 1.25 इंच बैक उठाएंगे। 6 इंच का फर्क है तो आप 1.5 इंच बैक ऊपर उठाएंगे। और अगर 4 इंच का फर्क है तो आप इसको 0.25 इंच भी उठा सकते हैं। और अगर ये फर्क है आपका 2 इंच का हिप में और कमर में तो आप इसको 2 इंच भी उठा सकते हैं। यही बैक और सामने का लेडीज के में फर्क होता है। अब मैं फिर आपको बैक को बता देता हूं, सामना मैंने 2 बार बता दिया है, फिर बैक को बता देता हूं। अगर हिप में और कमर में 10 इंच का फर्क है तो आप 1 इंच बैक उठाएंगे। 8 इंच का फर्क है तो 1.25 इंच बैक उठाएंगे। 6 इंच का फर्क है तो 1.5 इंच बैक उठाएंगे। 4 इंच का फर्क है तो 0.25 इंच बैक उठाएंगे। और अगर 2 इंच का ही फर्क है पूरा 2 इंच भी उठा सकते हैं। ऐसे ही सामने में आ गया, अगर 10 इंच का फर्क है तो हम ये सीधा सामना काटेंगे। अगर 8 इंच का फर्क है तो ये 3 सूत डाउन करेंगे। अगर आप 6 इंच का फर्क है तो 0.25 इंच डाउन करेंगे। और 4 इंच का फर्क है तो 1 इंच डाउन करेंगे। और ये सिर्फ 2 इंच का ही फर्क है तो आप 1.25 इंच डाउन करेंगे। ये 1.25 इंच हम डाउन करेंगे। जितना हम यहां से डाउन होता चला जाएगा उतना ही हमारी बैक उठती चली जाएगी। अब ये यहाँ पे बैक में और फ्रंट में इतना फर्क हो गया है। ये देखिए, ये टोटल अगर गिराए 1.25 इंच का और ये करीब 3.25 इंच का फर्क हो गया है। यही एक लेडीज में और जेंट्स में। अब मैं इसको ये निशान लगा देता हूं। ये देखिए इतनी बैक इसकी लेडीज की उठेगी। और ये एक निशान हम एज इट इज यहां से भी लगा देते हैं बैक का। ये हमारा सामने का निशान है, ये हमारा बैक का निशान है। अब इसकी कमर है 30 कमर में 3 सूत यहां से गया और 7.5 3 सूत। पहले तो हम ये निशान लगाएंगे, 8 से 1 सूत कम, ये 7.5 3 सूत हो गया, ये हो गया। अब हमने
ये देखना है कि एक डट हमारी आ गई, इसमें हमने पौना पौना इंच की 2 डट डाल दिए, यानी 1.5 इंच का फर्क ये आ गया। ये 1.5 इंच पे हम ये ले गए। ये आपका सीट का निशान हो गया। अब ये हमने, क्योंकि बैक बहुत ज्यादा उठ गई है, तो यहां से टेपर करने की जरूरत नहीं है। यहां से आप इस पे यही निशान, सेम निशान पे आपने ये सीट का निशान ये लगाना है। ये आपकी सीट का निशान हो गया। और यहां से वैसे ही हमने आधा इंच नीचे ले जाके, और ये बैक को, क्योंकि लेडीज की का फ्रंट कम होता है और बैक की सीट ज्यादा लंबी होती है, हिप ज्यादा होने के बजाय, तो यहां से हम 3 इंच लेंगे, ये 3 इंच लेंगे, और ये हमारी बैक की शेप होगी। अब ये देखिए, अब ये देखते हैं हमारा हिप हमें कितना तैयार मिल रहा है। अब ये देखिए, ये हमारा सामना है, यहां से हम हिप देखेंगे, क्योंकि ये 3.25 इंच पे हिप होता है, यहाँ पे ये हिप होता है, ये हिप है, ये हिप का निशान होता है। तो अब यहां से हम 3 सूत तो यहां से हम दबाएंगे, ये हमारा 3 सूत दबाव हो गया। ये हमारा टोटल सामना है करीब 9.5 1 सूत। इसमें से हम ये समझो 3 सूत इधर से गया, 3 सूत इधर से, ये हमारे पास बच गया कंप्लीट 9 इंच। ये 9 इंच हमारे पास ये कंप्लीट बच गया है। अब हमने इसका 38 हिप है, तो अब हम देखते हैं कि हमें बैक की कितनी लूजिंग मिलती है। यहां से हम इसको 9 इंच पे, इसको ये 9 इंच पे हमने बैक के निशान पर रख दिया। और ये समझो यहां से 3 सूत दबाव भी है, बैक भी दबेगी, तो ये 3 सूत बैक का भी निशान लगा लिया। अब यहां से इस निशान से हमने 9 इंच रखना है। अब ये देखिए, अब ये 9 इंच पे हमने ये कितना मिल रहा है, 20 इंच। ये 20 इंच हमें तैयार मिल रहा है, 20 दूनी 40, हिप है हमारा 38। ऑल राउंड हमें 2 इंच की लूजिंग ऑल राउंड मिल रही है। उसमें फर्स्ट क्लास आपकी टाइट फिटिंग में बनेगी, और ये सीट लंबी होने की वजह से कंफर्टेबल भी रहेगी। अब हम ये नीचे के भी निशान लगा लेते हैं, वही 1.5 इंच, ये भी 1.5 इंच, और ये हमने इससे निशान लगाए थे, उसी हिसाब से हमने ये इस साइड से हम ये देखेंगे, हम ये हमारा ये निशान है, नीचे का हमने मिलाना है। घुटना अपने आप बढ़ जाएगा, ये सेप पट्टी अपने आप जितना बढ़ाना होगा उतना घुटना ये बढ़ा लेगी। हमने नीचे का निशान और ये निशान देखना है। ये हमारा ये बैक का निशान हो गया। अब ये देखिए, घुटना हमारा करीब 2 सूत बढ़ गया है, यहाँ से ये शेप में बढ़ेगा ही। ये हमारी लेडीज पैंट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। मेरे ख्याल से दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सामना अच्छी तरह समझा दिया है, कितना हिप हो तो कितना गिराना चाहिए, और बैक उसी हिप में कितना उठाना चाहिए, ये मैंने आपको कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 डट के निशान और बैक में डाल देते हैं। ये पौना इंच के ये 2 डट इसमें, ये बैक में ये 2 डट आएंगी, ये 1 डट सामने में आएगी। ये हमारी कंप्लीट लेडीज पैंट, फॉर्मल पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये थी लेडीज पैंट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी।